हाँ तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइन डायरेक्शंस की। लाइन डायरेक्शंस। लाइन डायरेक्शंस are written in square bracket without commas. बिना कॉमास के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 0 0 1. This is a Q and this is X axis, this is Y axis, this is Z axis and this is origin. And let us start. Here X0, Y0 and Z is 1. Then the direction will be this. From this to this. 0 0 1. इसके बाद चलते हैं 0 या पहले 1 1 1 ले लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 कैसे करेंगे कि ओरिजिन यही है, क्यूब उसी टाइप का ही है, तो पहले एक्स के अलोंग 1 चले, फिर उसके बाद वाई के अलोंग चले, नीली लाइन वाई की है, और उसके बाद जेड के अलोंग 1 चले। दिस इज पॉइंट। तो ओरिजिन ये है, पॉइंट ये है, तो डायरेक्शन हो गई ये 1 1 1। ठीक, इसके बाद चलते हैं 1 1 1 के बाद 0 2 0 0 2 0। दूसरे टाइप के आ गया ये। क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन बाहर ले लेंगे, तो 0 1 0 हो गया। अब इसमें चाहे 0 3 0 हो, 0 4 0 हो, तो क्योंकि डायरेक्शन है तो ये इस प्रकार की हो जाती है, कितने इसके मल्टीपल हो जाएं। तो क्या ये ओरिजिन है, एक्स की साइड में 0, वाई की साइड में 1 चले और जेड की साइड में 0, तो डायरेक्शन होगी हमारी ये। चाहे इसे 0 1 0 क्या हो, चाहे 0 2 0 क्या हो, चाहे इसे 0 3 0 करो, कुछ भी कहो, ये डायरेक्शन है। इसके बाद आते हैं हम 1 1 1 हो गया। इसके बाद चलते हैं -2 1 2। तो 2 की तो कोई बात नहीं, 2 कॉमन ले लिया, -1 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक, हुआ क्या, इसके लिए क्योंकि x माइनस में है, तो अगर यहाँ से राइट चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर चलेंगे तो लेफ्ट आएगा, तो ओरिजिन हमने यहाँ ले लिया। तो इस कंडीशन में z का डायरेक्शन ये हो गई, z एक्सिस ये हो गया, और ये आपका y एक्सिस हो गया। तो ये पहले वालों को यहाँ से काट देते हैं इधर से। ठीक, तो हुआ क्या कि x पॉजिटिव इधर हो गया, y इधर हो गया, z इधर हो गया, x नेगेटिव इधर हो गया। तो x नेगेटिव चले पहले 1। ठीक, इसके बाद y जो है 1/2, y 1/2, आधा यहाँ आता है ना, तो y 1/2 हो गया, और z 1 यहाँ तक ही यहाँ तक। तो पॉइंट हमारा हो गया ये। तो यहाँ से हमारी डायरेक्शन हो गई ये।
ओरिजिन से उधर। तो ये हो गई आपकी बार 212। अब इसका चाहे मल्टीपल हो चाहे ये वाला हो, 1 बार 1/2 बार 1/2 चाहिए हो, डायरेक्शन सेम ही होती है। ठीक, इसके बाद एक ले लेते हैं 1 - 1 1। अब जो -1 है, बार 1 है, वो y की साइड में है। तो y की साइड में क्या है कि पॉइंट को, इसको ओरिजिन को ये वाला ले लेते हैं कि y निगेटिव इधर आ गया, y पॉजिटिव इधर आ गया, और ये जो x पॉजिटिव है ये आ गया, और इसके बाद ये z पॉजिटिव इधर आ गया। यहां से काट देते हैं पुराने वाले। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसमें x1 चलते हैं, ये आ गया। y -1 चलते हैं, ये आ गया। z1 चलते हैं तो ये आ गया। तो पॉइंट ये आ गया। तो इस कंडीशन में हमारी जो डायरेक्शन हुई वो हुई 1 - 1 1। कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस आ रहा है, जिस एक्सिस, जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर माइनस आ रहा है, उस कोऑर्डिनेट का जो बाहर वाली जो एज है वहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, दूसरी अपोजिट साइड जो माइनस हो जाती है। ठीक, इसके बाद आते हैं 0 0 1 -1। केवल ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने अगर माइनस आ गया है तो हमें कौन सा पॉइंट मानना है। अब जेड है, जेड पर माइनस है, जेड पर माइनस है, तो ये जेड के बाहर साइड, बाकी साइड वाला, इसको ओरिजिन मान लेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा x, और ये हो गया y। पुराने वालों को काट दो। ठीक, अब क्या करेंगे कि x तो 0 चलेंगे, x 0 चलेंगे, y 1 चलेंगे, और z -1 चलेंगे। आ गया पॉइंट -1 चल कर। तो हमारे डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली, ये 0 1 -1। तो खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 1 के मल्टीपल में 1 से ज़्यादा आता है तो उसको कॉमन ले लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर 0 आ गया है तो 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, तो उसको कॉमन ले लिया जाता है 1 करने के लिए। और अगर माइनस आ गया है तो माइनस जिस एक्सिस के अलोंग आया है तो उसकी बाहर वाली साइड को ओरिजिन मान लिया जाता है। ठीक, तो ये पूरी होगी आपकी डायरेक्शन। इसके बाद एंगल, बिटवीन टू डायरेक्शंस HKL and H-K-L'। दो डायरेक्शंस हैं लाइन की, उनके बीच क्या एंगल होगा ऑफ एनी
क्यूबिक यूनिट सेल। वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू h डैश प्लस k डैश प्लस l डैश अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 1/2 इंटू h डैश का स्क्वायर प्लस h डैश का स्क्वायर प्लस k डैश का स्क्वायर प्लस l डैश का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक, तो अब क्वेश्चन है फाइंड द एंगल which line direction 111 direction of cubic unit cell makes with 100 and 110। तो इस कंडीशन में तो पहले cos थीटा निकालेंगे इसके साथ, इन दोनों के साथ, तो ये हो गया विद 100 100 विद 111 and 100। तो कैसे कैसे करेंगे, 1 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस 1 into 0 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट। ठीक, ये 1 ही रह गया ऊपर केवल, और ये 1 2 3 का स्क्वायर रूट रह गया क्योंकि ये सब 0 हो गया। तो 1 अपॉन √3 आपका cos थीटा आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन √3। इसे कैलकुलेटर से देखेंगे तो 54 डिग्री 44 मिनट आएगा। इसके बाद cos थीटा फॉर 111 and 110, वही कैसे तरीके से 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 0 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का 1/2। तो ये 1 प्लस 2 और इधर ये 3 का √2 और ये 2 का √2, यानी कि 2 अपॉन 6 का √2। तो ये आ गया 2 अपॉन √6, यानी कि 2 अपॉन √2 into 3
यानी कई √2/3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √2/3, जो कि आएगा कैलकुलेटर देखने पर 35 डिग्री 15 मिनट। तो कुछ नहीं, ये जो क्यूबिक सेट की जो एज है जिसकी डायरेक्शन 111 है, उसके साथ ये डायरेक्शन 100 का एंगल इस फार्मूले से cos थीटा h डैश प्लस k डैश प्लस l डैश अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 1/2 इंटू h डैश स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर प्लस l डैश स्क्वायर का √2, इससे निकाल लेंगे दोनों के। तो ये आज आपकी यूनिट सेल हो गई। कोई भी अगर एक से ज़्यादा होता है h की वैल्यू, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेकर के, और अगर माइनस आता है तो एज की क्यूबिक की एज वो वाली लेते हैं जिस पर वो एक्सिस प्रेजेंट होता है, जिसमें माइनस होता है, वहाँ ओरिजिन लेते हैं। दैट्स ऑल।